Hello students, I am your math teacher. Again I am here to teach you your math subject. In my previous video I explained your third chapter how much you can carry. In my this video I explain how to solve all the questions. ये जो आपका प्रीवियस वीडियो था उसमें मैं आपको आपका जो थर्ड चैप्टर है हाउ मच कैन यू कैरी उससे मैं आपको अच्छे से सारा ही चैप्टर समझाई थी। इस वाले वीडियो में ये जो आपका क्वेश्चंस दिया हुआ है मैं उसे सॉल्व करना बताऊंगी। सो स्टार्ट। दिस इज़ योर पेज नंबर 19। ये आपका पेज नंबर 19 है। यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे राजू वांट्स टू राइड अ सीसॉ। राजू जो है वो क्या करना चाहता है, राइड करना चाहता है सीसॉ। राजू नीड अ फ्रेंड टू राइड अ सीसॉ। राजू को एक फ्रेंड चाहिए जो कि उससे सीसॉ में क्या कर सके, हेल्प कर सके, उसके साथ राइड कर सके। रानी कम्स टू हेल्प राजू। तभी रानी जो है वो क्या करती है, हेल्प करने आती है राजू की। बट स्टिल राजू कैन नॉट राइड इट। लेकिन फिर भी राजू जो है वो राइड नहीं कर पाता। कैन यू टेल वाई। क्या आप बता सकते हैं क्यों। सर्कल द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर को सर्कल करना है। तो ये जो आपका दिया हुआ है ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब हम इसका आंसर लिखेंगे। सो योर आंसर विल बी राजू इज हेवियर देन रानी as he is heavy enough to pull down the seesaw on his side। यहाँ पे आपका आंसर होगा कि राजू जो है वो रानी के कंपेयर में क्या है, हेवियर है, हैवी है। इसलिए क्योंकि जो उसका वेट है वो ज़्यादा है इसलिए वो सीसॉ को क्या कर रहा है, पुल डाउन किया हुआ है और रानी पुल डाउन नहीं कर पा रही। नाउ असलम कम्स टू हेल्प देम। तभी असलम आता है उनके हेल्प के लिए। लुक एट द पिक्चर, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। नाउ दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। कैन यू टेल वाई द सीसॉ टर्न दिस वे। क्या आप बता सकते हैं कि क्यों जो सीसॉ है वो इस साइड पे टर्न हो गया है। सो योर आंसर विल बी Raju is lighter than Rani and Aslam together, as the total weight of Rani and Aslam is more than the weight of Raju। राजू जो है वो क्या है, रानी और असलम दोनों के वेट के साथ में वो कंपेयर किया जाए तो वो लाइटर है, हल्का है। इस वजह से जो सीसॉ है वो इस साइड पे क्या हो गया है, टर्न हो गया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये राजू ने क्या किया, अपने स्कूल बैग को अपने साथ रख लिया ताकि वो राइड को एंजॉय कर सके। तो यहाँ पे ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था और ये आपका जो सेकंड क्वेश्चन था उसे मैं इस वाले पेज पे क्या की हूँ, सॉल्व कर दी हूँ। आपको भी अपनी कॉपी में इसे क्या करना है, नोट कर लेना और साथ में ये जो मैं फिगर ड्रॉ की हूँ इस फिगर को भी ड्रॉ कर लेना है ताकि आप उसे अच्छे से समझ सकें। नाउ दिस इज योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 20। देयर इज अ क्वेश्चन विच वी सॉल्व। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ लाइन टू मैच द हेवियर वन। यहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ करना है ताकि आप हेवियर वन को क्या कर सके, मैच करवा सके। तो फर्स्ट फिगर में आप देख रहे हो कि एक पॉट है और दूसरा हमारा ग्लास है। तो इसमें हमें बताना है कि पॉट और ग्लास दोनों में से कौन ज़्यादा हैवी है। तो ये जो हमारा पॉट है वो ज़्यादा हैवी है तो हम इसे इसके साथ मैच करवा देंगे। नेक्स्ट हमारा है 2 ग्लासेस एंड 1 जग। यहाँ पे जो 2 ग्लास का वेट होगा वो एक जग के कंपैरिजन में कम होगा। इट मीन्स कि जग का वेट ज़्यादा होगा तो हम जग के साथ सीसॉ को मैच करवा लेंगे। लास्ट फिगर में हमारा एक मग है और एक बकेट है। तो जो बकेट का वेट होता है वो मग के वेट से ज़्यादा होता है तो इसलिए हम बकेट को इसके साथ मैच करवा लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कलर द वन विच इज़ लाइटर। यहाँ पे हमें उसे कलर करना है जिसका वेट जो होता है वो लाइटर होता है, हल्का होता है।
तो फर्स्ट में हम देख रहे हैं कि एक टेनिस बॉल है और एक फुटबॉल है। तो जो टेनिस बॉल होता है उसका जो साइज़ होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, और उसका जो वेट होता है वो भी कम होता है। और जो हमारा फुटबॉल होता है उसका वेट भी ज़्यादा होता है और उसकी साइज़ भी बड़ी होती है। तो जो हमारा टेनिस बॉल है और फुटबॉल है उसमें से टेनिस बॉल का जो वेट होगा वो कम होगा, वो लाइटर होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे ये टेनिस बॉल को कलर कर लेंगे। नेक्स्ट फिगर में है हमारा स्कूल बैग और ज्योमेट्री बॉक्स। तो जो हमारा स्कूल बैग होता है वो तो साइज़ में भी बड़ा होता है और हैवी भी होता है ना बहुत ज़्यादा, और हमारा जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है वो तो बहुत ही छोटा भी होता है साइज़ में और लाइट भी होता है। क्योंकि हम जो ज्योमेट्री बॉक्स जब हम स्कूल कैरी करते हैं तो हम उसे कहाँ रखते हैं, अपने बैग के ही अंदर डाल लेते हैं। इट मीन्स कि ज्योमेट्री बॉक्स क्या है, लाइटर है। तो हम यहाँ पे ज्योमेट्री बॉक्स को कलर कर लेंगे। आपको भी ये फिगर ड्रॉ कर लेना है ये सारा, और उसे कॉपी में और फिर उसे आपको बनाना है, ये नहीं कि आप बुक में ही कर दो। नाउ दिस इज़ योर नेक्स्ट टॉपिक, देयर इज़ अ स्टोरी। ये आपका पेज नंबर 21 है जहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, और नेक्स्ट पेज में आपका स्टोरी से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो पहले कल तो मैं आपको स्टोरी बताई थी, लेकिन आज मैं आपको फिर से स्टोरी रिमाइंड करवा देती हूँ। छोटू मंकी एंड द कैरट्स, छोटू मंकी और उसके कैरट्स के बारे में। तो ये जो आप मंकी देख रहे हो इसका नाम है छोटू, और ये जो दो रैबिट देख रहे हो इनका नाम है चिक्की और मिक्की। चिक्की एंड मिक्की रैबिट्स सॉ अ बैग। चिक्की और मिक्की रैबिट जो है उन दोनों ने एक बैग को देखा। इट हैड कैरट्स इन इट, जिसके अंदर क्या था, कैरट्स था, बहुत सारे कैरट्स रखे हुए थे। चिक्की एंड मिक्की स्टार्टेड फाइटिंग। फिर वो दोनों ही बैग को देखकर क्या करते हैं, फाइटिंग करने लगते हैं, ताकि मुझे ज़्यादा चाहिए, मुझे ज़्यादा चाहिए सोच के ना। चिक्की आई विल टेक बिगर कैरेट। फिर चिक्की कहता है कि मुझे बड़ी कैरेट चाहिए। नेक्स्ट मिक्की, फिर मिक्की कहता है नो आई एम बिगर सो आई विल टेक बिगर कैरेट्स। फिर मिक्की कहता है कि नहीं, मैं बड़ा हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा कैरेट्स चाहिए और मुझे बड़े कैरेट्स चाहिए। तभी ये मंकी आता है, कहता है कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम दोनों की मदद कर सकता हूँ। तो छोटू मंकी केम टू हेल्प देम, तो वो हाँ कर देते हैं और ये जो छोटू मंकी है वो उनके हेल्प के लिए आ जाता है। वी वॉन्ट टू शेयर द कैरेट्स इक्वली बिटवीन अस बट सम कैरेट्स आर बिग एंड सम स्मॉल, व्हाट डू वी डू। तो ये चिक्की और मिक्की उसे बताते हैं कि इसमें से जो कुछ कैरेट्स हैं वो बिग है और इट मीन्स कि बड़े हैं, और सम कैरेट्स आर स्मॉल, कुछ कैरेट्स जो है वो छोटे हैं। लेकिन हम दोनों ही चाहते हैं कि हमें क्या मिले, इक्वल इक्वल मिले, किसी को भी कम ना मिले। तो इस वजह से आप हमारी थोड़ी हेल्प कर दो। देन छोटू मंकी बॉट समथिंग टू हेल्प देम। तब छोटू मंकी जो था वो उनकी हेल्प के लिए कुछ लेकर आता है। तो आप सोच रहे होगे वो क्या लेकर आएगा, तो छोटे मंकी जो है वो एक बैलेंस लेके आएगा। आप भी देखोगे जब आप किसी सामान को ख़रीदने के लिए जाते हो शॉप पे या फिर वेजिटेबल या फ्रूट्स वगैरह लेने, तो आप देखोगे कि जो वेजिटेबल सेलर होता है वो क्या करता है, उसके पास एक बैलेंस होता है। बैलेंस मीन्स तराजू, जिसका वो यूज़ करता है आपको देने के लिए, जिसमें वो एक साइड पे वेट रखता है 1 kg 2 kg या फिर आप जितना भी बोलो, और फिर दूसरी वाली साइड पे वो क्या करता है, आपको जो भी चाहिए होता है वेजिटेबल या फ्रूट्स उसे डालता है और उसे इक्वल वेट करके चेक करता है कि जितना आपको चाहिए उतना आपको मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे छोटू मंकी भी था, वो भी क्या लेकर आया, बैलेंस लेके आया, ताकि वो क्या कर सके, वेट कर सके और उन्हें इक्वल इक्वल शेयर दे सके। नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन, गेस एंड टेल what छोटू मंकी used to help चिक्की and मिक्की, draw picture of it in the monkey hand। यहाँ पे आपको गेस करना था, ये आपका क्वेश्चन है कि गेस करो और बताओ कि छोटू मंकी जो है वो चिक्की और मिक्की के हेल्प के लिए क्या लेकर आया होगा, और साथ में आपको जो भी वो लेकर आया होगा उसका आपको फिगर भी ड्रॉ करना है।
मंकी के हैंड में। सो योर आंसर विल बी छोटू मंकी यूज्ड बैलेंस टू हेल्प चिक्की एंड मिक्की। छोटू मंकी जो है वो बैलेंस का यूज़ करेगा चिक्की और मिक्की की हेल्प करने के लिए। ये तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था ड्रॉ पिक्चर ऑफ इट इन द मंकी हैंड। जो भी वो लेकर आएगा उसे आपको मंकी के हैंड में क्या करना था, ड्रॉ करना था। तो यहाँ पे वो बैलेंस लेके आया तो आप ऐसे बैलेंस को मंकी के हैंड में क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट आपको इससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन था। फाइंड आउट में योर क्वेश्चन विल बी योर पेरेंट्स बाई कैरेट्स फॉर द फैमिली, हाउ मच टू दे बाई एट वन टाइम। आपके पेरेंट्स जो है वो आपके लिए कुछ और आपकी फैमिली के लिए कुछ कैरेट्स लेके आएंगे, तो आपको बताना है कि वो एक बार में कितनी कैरेट्स लेके आएंगे। सो इफ़ दे बॉट 2 kg, योर आंसर विल बी 2 kg। यहाँ पे आपको बताना है कि आपके जो पेरेंट्स है वो कितनी kg कैरेट्स लेके आएंगे। तो अगर वो 2 kg लाते हैं तो आपका आंसर 2 kg होगा, अगर वो 5 kg लाते हैं तो आपका आंसर 5 kg होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द वेजिटेबल सेलर वेट द कैरेट। वेजिटेबल सेलर जो है वो कैरेट का वेट कैसे करेगा। सो अ वेजिटेबल सेलर वेट कैरेट विद द हेल्प ऑफ अ वेटिंग इंस्ट्रूमेंट। वेजिटेबल सेलर जो होता है वो वेट करने के लिए कैरेट को वेटिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेगा। तो ये आप देख रहे हो, ऐसे फिगर बना के आपको भी ऐसे ही क्वेश्चन को लिख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका ये जो 2 क्वेश्चंस दिए हुए थे जिसे मैं सॉल्व कर दी हूँ आपके ऊपर वाले पेज पे ही, जहाँ पे मैं आपको दिखा भी दी थी। तो ये क्वेश्चन नोट करने के बाद आप वैसे ही फिगर के साथ ड्रॉ कर लोगे। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ मच कैन सिमरन कैरी। सिमरन जो है वो कितना कैरी कर सकती है। सिमरन्स फादर नीड टू मूव सम थिंग्स फ्रॉम द स्टोर ऑफ देयर हाउस टू द किचन। सिमरन के जो फादर हैं उन्होंने सोचा कि कुछ जो स्टोर में चीज़ें उसे हम किचन में क्या करें, शिफ्ट कर दें। तो यहाँ पे आप उनका स्टोर देख रहे हो, तो यहाँ पे आप स्टोर में देख रहे हो कि बहुत सारी चीज़ें हैं और उस पर उसका वेट भी लिखा हुआ है। 1 kg सॉल्ट, 2 kg शुगर, 2 kg दाल, 1 kg घी, 2 kg कुकिंग ऑयल, 5 kg राइस एंड 5 kg आटा। यहाँ पे ये सारे चीज़ रखे हुए हैं। अब यहाँ पे आपको कह रहा है सिमरन वांट्स टू हेल्प हर फादर। सिमरन जो है वो अपने फादर की हेल्प करना चाहती है ना। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो सिमरन के स्टोर शॉप था उसका मैं फिगर ड्रॉ कर दी हूँ। तो आपको भी अपनी कॉपी में ये फिगर ड्रॉ करना है, क्योंकि अगर आप फिगर देखोगे नहीं तो फिर कैसे बताओगे कि सिमरन और उसके फादर या फिर उसके मदर क्या कैरी कर सकते हैं और क्या कैरी नहीं कर सकते। नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक, गेस विच बैग सिमरन कैन कैरी। आपको यहाँ पे गेस करना है कि सिमरन जो है वो कौन से बैग को कैरी कर सकती है। सो सिमरन कैन कैरी सॉल्ट, घी एंड कुकिंग ऑयल। सो यहाँ पे ये सिमरन जो है वो सॉल्ट, घी और कुकिंग ऑयल को कैरी कर सकती है, क्योंकि इन तीनों का ही जो वेट है वो क्या है, कम है। और वेट कम होने की वजह से इसे सिमरन आसानी से कैरी कर लेगी। नाउ ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस हु कैन कैरी व्हाट। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन क्या कैरी कर सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा है हर फादर, इसके जो पापा है उसके जो फादर है वो क्या कैरी कर सकते हैं। सो हर फादर कैन कैरी राइस एंड आटा। उसके जो फादर है वो राइस और आटा दोनों ही कैरी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है 5-5 kg का है। और चूँकि फादर जो होते हैं वो हमारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वो ये कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हर मदर, उनकी मम्मी क्या कैरी कर सकती है। सो हर मदर कैन कैरी शुगर एंड दाल। जो मम्मी थी वो शुगर और दाल कैरी कर सकती है, क्योंकि इसका जो वेट था वो क्या था 2 kg था। और मम्मी भी तो स्ट्रॉन्ग ही होती है ना, वो भी 2 kg वेट तो कैरी कर ही सकती है। सो हर मदर कैन कैरी शुगर एंड दाल। नेक्स्ट हर यंगर सिस्टर,
उसकी छोटी बहन क्या कैरी कर सकती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो छोटी बहन है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा छोटी है, वो तो अभी गोदी में है। और जो बच्चे गोद में होते हैं वो बच्चे थोड़े ना कुछ कैरी कर पाते हैं, क्योंकि वो तो बहुत ही छोटे होते हैं, वीक होते हैं। और अगर हम उन्हें 5 kg का आटा दे दे तो वो क्या उठा पाएंगे, 2 kg, 1 kg भी वो नहीं उठा सकते। और 1 kg से कम वेट का तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है जिसे वो कैरी कर सके। सो हर यंगर सिस्टर कैन कैरी नथिंग। तो इस वजह से उसकी जो छोटी बहन है वो कुछ भी कैरी नहीं कर सकती। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन सिमरन कैरी एनी 2 ऑफ दिस बैग्स टुगेदर। क्या सिमरन जो है, ये जो हमारे बैग्स दिए हुए थे शुगर, सॉल्ट, दाल, आटा, घी के, इनमें से क्या वो किसी बैग को कैरी कर सकती है, वो भी 2 बैग एक बार में। इफ़ यस, अगर हाँ तो विच वंस, वो कौन से वाले बैग को कैरी करेगी, यहाँ ये आपको बताना है। तो ये जो आपका 1 kg का वेट है, जो भी आपका घी है, सॉल्ट है, या फिर ये पे यहाँ पे तो बस यही 2 चीज़ दिया हुआ है जो 1 kg का है। और सिमरन मिनिमम मैक्सिमम 2 kg तो वेट उठा ही सकती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा यस, सिमरन कैन कैरी अ बैग ऑफ सॉल्ट एंड अ कंटेनर ऑफ घी टुगेदर। सिमरन जो है वो एक सॉल्ट का बैग और एक घी का कंटेनर दोनों ही साथ में वो कैरी कर सकती है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, विच बैग कैन यू कैरी गेस। यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो आपका आटा, दाल, घी जो भी था उसमें से आप क्या कैरी कर सकते हो, और उसे आपको गेस करना है। तो यहाँ पे आपका आटा, दाल, घी का वेट भी तो लिखा ही हुआ है कि किसका वेट कितना है। तो यहाँ पे आप जो भी कैरी कर पाओ आप उसका ही आंसर लिखोगे। अगर आप 2 kg शुगर कैरी कर सकते हो तो आप आंसर में 2 kg शुगर लिखोगे। अगर आप 1 kg सॉल्ट कैरी कर पाओगे तो आप 1 kg सॉल्ट लिखोगे। और 5 kg का तो आप कैरी कर ही नहीं सकते, क्योंकि अभी तो आप लोग बहुत छोटे हो ना, तो आपका आंसर 5 kg का तो होगा ही नहीं ना। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो एंट है कि कैरी, आई कैन कैरी अ ग्रेन ऑफ शुगर बिगर देन माई सेल्फ। ये जो एंट है ये खुद से बड़ी जो शुगर ग्रेन आते हैं उसे वो कैरी कर सकती है। इट मीन्स कि खुद से बड़ी चीज़ जो कि शुगर का हो वो उसे आराम से कैरी कर लेगी। नेक्स्ट हमारा है, मैच द पिक्चर ऑफ द एनिमल विद द थिंग इट कैन कैरी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो सारे एनिमल्स हैं वो इन सारे ही चीज़ों में से जिस भी चीज़ को कैरी कर पाएंगे आपको उन्हें उसी के साथ क्या करना है, मैच करवा देना है। इट मीन्स कि जो वो कैरी कर सकें आपको उसे उन्हीं के साथ मैच करवाना है। तो फर्स्ट में आप देख रहे हो कि क्या दिया हुआ है, बर्ड दिया हुआ है। तो आप देखे होंगे कि बर्ड जो होती है वो अपने बिक में, अपनी चोंच में थ्रेड वगैरह या फिर जो फूड ग्रेन्स होते हैं उससे वो कैरी कर लेती है। तो यहाँ पे तो वो दिया ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे लास्ट वाली फिगर में आप देख रहे हो कि क्या दिया हुआ है, लीफ दिया हुआ है। और लीफ भी क्या होता है, छोटा होता है, लाइट होता है, तो जो बर्ड है वो उसे आसानी से कैरी कर सकती है। तो इसलिए हम इसे लीफ के साथ मैच करवा देंगे। सेकंड फिगर है हमारा एलिफेंट। और जो एलिफेंट होता है वो बहुत ही बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े को क्या करता है, उठा सकता है। उसका यूज़ भी जंगलों में, फॉरेस्ट में किया जाता है, लकड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आप एलिफेंट को लॉक के साथ मैच करवा दोगे। थर्ड है हमारा डंकी। आपने देखा होगा कि जो ये डंकी होता है वो ज़्यादातर किसके पास होता है, वॉशरमैन के पास होता है, धोबियों के पास होता है। वो उसका यूज़ किस चीज़ के लिए करते हैं, सामान कैरी करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो हमारा सेकंड फिगर है वो क्या है, एक सैक है। सैक मीन्स बोरा। यहाँ पे एक शुगर सैक है और ये जो डंकी है वो शुगर सैक को कैरी कर सकता है, तो इसलिए हम उसे उसके साथ मैच करवा देंगे। लास्ट है हमारा डॉग। ये जो डॉग होता है वो क्या करता है, खेलता है,
आपने देखा होगा कि जो लोग भी एज अ पेट डॉग को रखते हैं वो उसे क्या करते हैं, इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में उसके साथ खेलते हैं, उससे बॉल फेंकते हैं, फिर वो मुंह में उठा कर लाता है ना ऐसे। तो यहाँ पे जो डॉग है वो इस बॉल को कैरी कर सकता है, तो इसलिए हम इस डॉग को बॉल के साथ मैच करवा लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो सारे क्वेश्चंस थे उसे मैं यहाँ पे सॉल्व कर दी हूँ, तो आपको भी ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में सॉल्व कर लेना है। और यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन जो था आपका, विच बैग कैन यू कैरी, वो वाला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पेज पे लिख दी हूँ, तो इसे भी आप लिख लेंगे। और यहाँ पे ये आपका मैच करवाने वाला है, तो यहाँ पे ये आपको फिगर भी ड्रॉ करना है और इसे मैच करवाना है। अगर आप फिगर ड्रॉ नहीं कर पाएँ तो यहाँ पे मैं आपका नाम लिख दी हूँ एनिमल का, और यहाँ पे ये जो आपका थिंग दिया हुआ था उसका भी मैं नाम नोट कर दी हूँ, तो आप उसे उसके साथ नाम नोट करके आप उसे मैच करवा सकते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।